हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का मध्य प्रदेश यानी एमपी के रजिस्ट्रेशंस नीट काउंसलिंग 2026 के स्टार्ट हो गए हैं। किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसके ऊपर ये पूरा ट्यूटोरियल वीडियो है। एमपी में राउंड 1, 2, 3 सभी में न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से होते हैं, इसलिए हो सकता है कोई बच्चा अगर राउंड 2 के समय ये वीडियो देख रहा है तो भी इसको इसी तरह से फिल करना होता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर आप स्टेट डोमिसाइल है, एमपी के स्टेट डोमिसाइल हैं, तो आप गवर्नमेंट प्राइवेट सब तरह के कॉलेज के लिए जा सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे एनआरआई कोटा में जा सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। पहले मैनेजमेंट कोटा की सीट बढ़नी थी पर अभी वो नहीं आया है इस साल। और एक चीज़ ध्यान रखें, एमपी लिखता है कि राउंड 2 से अदर स्टेट वालों को भी प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, पर बीडीएस में तो एडमिशन मिल जाता है, मैंने देखा है। एमबीबीएस में ये जो क्लॉज है ना, इसमें स्टार मार्क है कि पहले वहां के बच्चों को सीट दी जाएगी राउंड 2 में भी, पहले एमपी के बच्चों को, तो वहीं पर खत्म हो जाती है, अदर स्टेट वालों को मिल ही नहीं पाती है। ये एक चीज़ है, चाहे कितना भी स्कोर हो उनका। इसलिए अगर आप एमपी में एमबीबीएस का देख रहे हैं, अदर स्टेट वाले हैं, तो प्लीज़ दूसरे ऑप्शंस देख के चलिए, यहाँ के चक्कर में ना रह जाएं आप लोग। बीडीएस के लिए प्राइवेट में जा सकते हैं, पर राउंड 2 से ओपन होता है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सर्च इंजन है गूगल या कुछ भी, उस पर लिखेंगे मध्य प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग, और ऐसा खुलेगा dme.mponline.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे परफॉर्मा हैं, वो भी वहीं पर प्रेजेंट है। आपके लिए कोई परफॉर्मा है तो आपको याद रख के वो लेना है। इसी तरह से एमपी की वेबसाइट पे इस तरह से आता है, देखिए यहाँ पे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में आपको जाकर के जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो भी मिल जाएंगे। एफएक्यूज वगैरह दे रखे हैं इन्होंने, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर है, इसलिए इसको जाके जरूर देखना। काउंसलिंग शेड्यूल देखना है तो यहाँ जाएं, जब राउंड 2 का आएगा, 3 का आएगा, सब यहीं पर मिलेगा आपको। फिर आपको सीट चार्ट जिस समय आएगा या जिस समय आपको मेरिट लिस्ट आएगी हर राउंड के बाद, जब रूल वगैरह आपको पढ़ना है, यूजर मैनुअल पढ़नी है, या अलॉटमेंट आएगा, रिजल्ट आएगा, तो सबके लिए अलग अलग इन्होंने ऐसे ब्लॉक्स बना रखे हैं, तो वो आप देख सकते हैं जा करके। इसी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में ही आपको परफॉर्मा भी सारे मिल जाएंगे। आपके लिए जो जो परफॉर्मा है वो आपको बनवाने होंगे। कुछ स्टैंप वाले होते हैं जो कोर्ट में नोटरी से बनवाने होते हैं, तो वो भी आपको प्रॉपर बनवा के रखने चाहिए। लिखा हुआ है ऊपर कितने रुपए के स्टैंप पे, आपको तो ले जा करके वो कोर्ट में नोटरी को दे देना है, वो अपने आप बनाएंगे। यहां पे हमारे सामने क्रिएट प्रोफाइल, जब पहली बार आप जा रहे हैं तो क्रिएट प्रोफाइल पे जाएं, क्लिक करें। जब वापस कभी लॉगिन करना हो तो कैंडिडेट फॉर्मेट में कॉर्नर में जाकर के नीट यूजी रोल नंबर और पासवर्ड जो आपको अभी बनवाना होगा आगे, वो डाल के करेंगे। लेकिन पहली बार आप जा रहे हैं तो क्रिएट प्रोफाइल पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पे हमसे मांगा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ हमारी, और उससे पहले नीट का यूजी का रोल नंबर, यहां पे रोल नंबर डाल दें। यहां पे लिखें आपकी डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद में सीक्रेट की बनानी है। अभी सीक्रेट की कैसे बनेगी, यहां पे लिखा है कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, देखिए रोल नंबर अलग चीज है, एप्लीकेशन नंबर अलग चीज है। रिजल्ट में आपको स्कोर कार्ड जो आपके पास पड़ा होगा उसमें लिखा होगा ये भी, तो अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना, उसके बाद में 0 लगाना, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है उसके बाद 0, और फिर आपका नीट का स्कोर, जैसे किसी का स्कोर है 510, तो पहले एप्लीकेशन नंबर, फिर 0, फिर 510, जो भी आपका स्कोर है। ऐसे बनेगी आपकी सीक्रेट की, जो हर बच्चे के लिए डिफरेंट है, क्योंकि किसी का भी एप्लीकेशन नंबर सेम नहीं है, ठीक है ना, और स्कोर तो चलो सेम हो सकता है, बट एप्लीकेशन नंबर सबका अलग है। तो एप्लीकेशन नंबर 0 और स्कोर अपना, इसको मिलाकर आप एक बनाएंगे सीक्रेट की, और वो सीक्रेट की अपने को यहां पर फिल करनी है। उसके बाद हमें यहां पर क्रिएट प्रोफाइल पे जाना है, जिससे हमारा क्रिएट प्रोफाइल हो पाए। इससे पहले ये कैप्चा भी यहां पे फिल कर देना, हो गया, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब हमारा अपने आप यहां पे रोल नंबर, रैंक, नेम, फादर नेम, जेंडर अपने आप लिखा हुआ आएगा, क्योंकि नीट के स्कोर कार्ड से इन्होंने ले लिया है, ठीक है। फिर परसेंटाइल लिखा हुआ है, स्कोर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, मदर्स नेम लिखा है, सब अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ है। जो नहीं है वो आपको लिखना है, जैसे प्राइमरी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, जो भी आपको आपने एनटीए नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज की थी, सेम मोबाइल नंबर आप डालेंगे प्राइमरी के अंदर, फिर ईमेल आईडी भी वही डालेंगे जो नीट के फॉर्म में डाली थी। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप कोई भी दे सकते हो। कंफर्म ईमेल आईडी वापस आपको लिखनी है यहाँ पे, तो इस तरह से चलना है। उसके बाद में फोटो आईडी प्रूफ। अब देखो फोटो आईडी प्रूफ में इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जिसमें आधार कार्ड नहीं है, लेकिन जो ऑप्शंस है उनमें से कुछ भी नहीं होगा तो आप 12th क्लास का एडमिट कार्ड या 12th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपकी फोटो होती है। ठीक है, तो देख लीजिए अभी क्या क्या आएगा।
मैं आपको बताता हूं। फोटो आईडी प्रूफ में पासपोर्ट चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या फिर समग्र आईडी। अब कोई बच्चा कहता है इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप आधार कार्ड नहीं लगाएंगे, लेकिन अदर पे क्लिक कर देंगे। अदर में क्या क्या आता है वो इन्होंने बता रखा है कि अदर के अंदर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि देख लीजिए यहां लिखा है पंजीयन फॉर्म में कैंडिडेट प्रोफाइल में फोटो आईडी के रूप में अभ्यर्थी अपना वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या समग्र आईडी कुछ भी भर सकता है। उपरोक्त ना होने की स्थिति में, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप अदर में चले जाएं, अन्य विकल्प में, और उसके बाद में 12th की का जो प्रवेश पत्र है यानी एडमिट कार्ड है जिसमें आपकी फोटो होती है वो लगा दो। वो नहीं है तो फिर अपनी 12th की मार्कशीट लगा दो, या फिर बैंक की पासबुक जो स्टूडेंट के नाम से हो, फोटो हो तो लगाना, और या फिर विद्यालय द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त आईडी कार्ड भी चलेगा, यानी जो आपका स्कूल का आईडी कार्ड होता है, कुछ भी नहीं है तो वो चल जाएगा, बट आधार कार्ड नहीं चलेगा। तो इनमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं। किस चीज के लिए? इस प्रोफाइल के लिए, ठीक है ना। तो फोटो आईडी प्रूफ हम लगा देंगे, सिलेक्ट करेंगे क्या है, ठीक है, किस तरह का है, और उसका कोई नंबर अगर मेंशन्ड है आईडी प्रूफ में, भाई अगर आपकी स्कूल से भी फोटो आईडी कार्ड मिला तो कुछ तो नंबर होगा, एडमिट कार्ड है तो उस पर रोल नंबर लिखा होगा, हर एक पे मार्कशीट होता है तो उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर होता है, तो जो भी है उसमें आप वो नंबर डाल देंगे। उसमें पूछेंगे नहीं क्या है, कोई भी एक नंबर डाल दो, कंफ्यूज मत हो, डरो मत, ठीक है। बैंक अकाउंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, द अकाउंट शुड बी अ सेविंग बैंक या करंट अकाउंट, आपको अकाउंट नंबर देना है यहाँ पे। सेविंग बैंक अकाउंट, द सेविंग बैंक अकाउंट शुड बी एक्टिव होना चाहिए वो। फिर अकाउंट शुड नॉट बी सेविंग अकाउंट, ठीक है, फॉर माइनर, अगर माइनर है, आप अगर 18 साल के नहीं हुए तो फिर आपके पेरेंट्स का लगाएंगे आप सेविंग अकाउंट। केवाईसी होनी चाहिए प्रॉपर। बैंक अकाउंट शुड स्ट्रिक्टली बिलोंग टू कैंडिडेट गार्डियन इन केस ऑफ माइनर, अगर आप 18 से कम के हैं तो फादर या मदर के नाम का बैंक अकाउंट ही लगाएं, अगर आप 18 से ऊपर है तो आपका लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ये सब चीजें हो गई, आगे चलते हैं। अब बैंक डिटेल्स हमको भरनी है। अकाउंट नंबर मैंने बता दिया, अगर आप 18 से कम के हैं तो आपके फादर या मदर का होगा, आप 18 से ऊपर के हैं तो आप तीनों में से किसी का भी हो सकता है, फादर, मदर या स्टूडेंट का। अकाउंट होल्डर का नेम लिखा होगा, आईएफएससी कोड, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स लिखी होती है बैंक की पासबुक के पहले पेज पे, वहां से ले सकते हैं आप। बैंक नेम लिख दिया, वापस आईएफएससी कोड कंफर्म कर दिया, बैंक का नेम लिखा है यहाँ पे आपको जो भी है वो, ऐसे ही अकाउंट नंबर को यहाँ पे वापस कंफर्म करना है, और फिर सारी चीजों को करके हमने टिक लगाना है यहाँ पे, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन, इस पे टिक लगा देना और प्रोसीड कर देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है जी। अब क्या करना है, ये सब डिटेल्स लिखी हुई आ रही है, चेक कर लो एक बार वापस। अब बनाना है एक पासवर्ड, चाहे तो वो नीट के समय से जो चलता आ रहा है आपका वही एमसीसी में बना लो, वही यहाँ पे बना लो, सेम रख सकते हो, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए, एक कम से कम न्यूमेरिक, एक कम से कम कोई स्मॉल लेटर, एक कम से कम कोई कैपिटल लेटर, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर, सारी चीजें वो की वो हैं। 15 से कम, 18 से 15 के बीच में होना चाहिए, तो सब वही चीजें हैं, वहां 13 होता था, यहाँ 15 है, ठीक है ना। तो ये कर लो, ये पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दो, वापस कंफर्म पासवर्ड सेम लिखो, वैलिडेट एंड सेव अगर सारी चीजें सही है तो, ठीक है, आगे बढ़ गए हम। यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, और कहीं लिख लेना या खुद को मेल करके रख लेना कि भाई ये है, ठीक है। फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन डीएमई यूजी 2026 काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन स्टेप, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट, कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रिंट योर रिसिप्ट। अब आप एक जगह तो कहीं पर अपनी सीक्रेट की लिख लेना, एक जगह आपका पासवर्ड लिख लेना, अपने साथ में रखना, ओके कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये सारी चीजें लिखी हुई आ रही है यहाँ पे, हमको एडिट प्रोफाइल में जाना है, चेंज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अभी तो ऑप्शन आ रहा है, फिर चॉइस फिलिंग जब आएगी तब ये आगे की चीजें हैं, ठीक है। अब ये सारी डिटेल्स को हम पढ़ेंगे, सब ठीक है, ठीक है, जितनी चीजें हैं सबको वापस चेक कर लेना, ओके है। यहां पर इन्होंने क्या किया है, जो आपने नीट का एग्जाम दिया था, एक अटेंडेंस शीट आई थी, हमने इसको ब्लर कर दिया है, वो अटेंडेंस शीट भी इन्होंने नीट की एनटीए से लेकर के लगाई है, तो उसको भी चेक कर लेना। फिर अब एनआरआई अगर कोई बच्चा है, एनआरआई की उसमें जा रहा है, तो उससे क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ ऑफ एनआरआई जो है वो लगाना है, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर एनआरआई कोटा, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, वरना नो कर देंगे अगर नहीं जा रहे हैं एनआरआई में, तो ठीक है, जैसा भी है। डोमिसाइल डिटेल, अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है प्रॉपर एमपी का तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, फिर आप दूसरे स्टेट से ही होंगे, कंफर्म बात है, प्राइवेट के लिए जा रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। तो आर यू अ डोमिसाइल ऑफ एमपी, यहाँ पे लिखा है यस और नो, अगर आप यस करते हैं तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा।
ठीक है। इफ यस देन द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपलोडेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट विद मैच विद द फिजिकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड। मतलब आप जो ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो वही होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन शो करना है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। फिर हमसे पूछा गया आर यू डोमिसाइल ऑफ एमपी, हमने लिख दिया यस। अगर नो करेंगे तो ये सब चीजें नहीं मांगी जाएगी, पर उस केस में आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, यस करेंगे तभी एलिजिबल है। रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। किस दिन इश्यू हुआ था डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो लिखना है। फिर प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस नीचे लिखा रहता है, जो भी एमपी में भोपाल से है, इंदौर से है, कहां से है ना, वो लिखा रहेगा। और डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, यानी जिसने ऑफिसर ने साइन कर रखे हैं उनकी डेजिग्नेशन क्या है, नाम नहीं लिखना उनका, उनकी पोस्ट क्या है, क्या वो एसडीएम है, क्या वो सर्कल ऑफिसर है, जो भी है वो लिखना है यहाँ पे। तो ये सब चीजें करके आगे बढ़ना है। अब हमने सब चीजें देख ली। अगर ईडब्ल्यूएस कोटा है तो फिर आपको उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ओबीसी है तो उसके अकॉर्डिंग। तो कोई अगर कैटेगरी है क्या आपकी, अगर नहीं है तो यूआर का मतलब ही होता है जनरल अनरिजर्व्ड। अगर है तो जो भी है वो लगाना, उस अकॉर्डिंग फिर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए स्टेट का आपके पास में, ठीक है। अब हमने कहा कैटेगरी हमारी ईडब्ल्यूएस है, पहले हमने यूआर करके दिखा दिया, देखो कुछ भी नहीं पूछा जाता है। पर जब ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कुछ भी डालते हैं तो फिर आपको उस सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, किसने इशू किया है, किस ऑफिस से इशू हुआ है, जिस प्लेस से हुआ है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, कब इशू हुआ, वही सब चीजें जो डोमिसाइल में थी वो आपको यहां भी फिल करनी रहेगी, ठीक है। अब इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो यस, नहीं तो नो में जाएंगे। फ्रीडम फाइटर डिटेल, अगर किसी के पास में फ्रीडम फाइटर कोटा है तो वो यस करेगा, वरना वो नो करेगा। अगर यस बोलेंगे तो फिर से वो सब सर्टिफिकेट्स के बारे में डिटेल्स पूछी जाएगी, नो पूछेंगे तो सीधा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सैनिक डिटेल, अगर किसी का आर्मी नेवी एयरफोर्स सैनिक क्लास के अंदर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जब यस करेंगे तो फिर डिटेल पूछी जाएगी, जैसे करंटली सर्विंग है क्या मिलिट्री यूनिट में एमपी में, तो आप करेंगे यस या नो। अगर फिर यस करेंगे तो फिर से पूछा जाएगा कहां है, डिटेल सारी की सारी बात होंगी। और नो करते चलोगे तो वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ एमपी गवर्नमेंट स्कूल, अब यहां पे आता है अगर एमपी गवर्नमेंट स्कूल से है तो फिर आप लिखेंगे यस वरना नो, ठीक है। प्लीज टिक यस और नो रिगार्डिंग एजुकेशन स्टेटस, यानी कि हैव यू कंटिन्यूअसली स्टडीड गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एमपी फ्रॉम 6 to 12th क्लास, क्या आपने 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बीच में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, वो भी एमपी स्टेट। ऐसा नहीं कि आप केवीज नवोदय की बात कर, गवर्नमेंट की स्कूल जो एमपी में ऑफ एमपी, तो 6 से 12th वालों को उनको क्या मिलता है, यहां पे कोटा मिलता है, गवर्नमेंट कोटा, जिसमें कम रैंक पे भी सिलेक्शन होता है। तो अगर आपके पास ये कोटा है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यस करने पे फिर डिटेल्स पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें पूछी जा रही है। ऐसे ही हैव यू स्टडीड कंटिन्यूअसली इन गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल ऑफ एमपी अंडर राइट टू एजुकेशन पॉलिसी, क्या आप राइट टू एजुकेशन पॉलिसी से आए हैं, अगर हैं तो आप लिखेंगे यस, वरना नो कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में होता है ना एडमिशन, तो वो उसके अंदर हुआ है क्या आपका आरटीई के तहत, नहीं तो आप नॉर्मल नो कर देना। फिर उनको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता, आरटीई वालों को मेनली 6 to 12th गवर्नमेंट से तो बेनिफिट मिलता है। फिर हमसे ये सारी चीजें पूछी गई, 4 चीजें, हमने यस और नो जो भी करना था कर दिया। आगे हमसे 12th क्लास के बारे में डिटेल्स पूछी जाएंगी, सेलेक्ट ग्रुप यानी पीसीबी। फिर उसके अंदर हमसे पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, इनमें हमारे कितने कितने नंबर है, पास है पहली बात तो, और कितने कितने स्कोर है, वो सब करके आगे सेव डेटा। तो हमने पीसीबी कर दिया कि पीसीबी ग्रुप में है, सब में पास हैं, आगे बढ़ गए, बस इतना ही पूछा है, आगे बढ़ जाएं। पर डिक्लेरेशन टिक लगा दें यहाँ पे, है ना, सब में केवल पास हमसे पूछा, हमने बता दिया, डिक्लेरेशन किया, सेव, आगे चले गए हम। अब हमसे पूछे जा रही है, देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जा रहे हैं। या तो नीट का एडमिट कार्ड, अब आपको ये नहीं करना है कि सर मेरे एडमिट कार्ड में तो इन्विजिलेटर का साइन ही नहीं है, और जिसके पास नहीं है एनटीए नीट की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, अभी भी कर सकते हो, अगर आ रहा होगा ऑप्शन, जाके एनटीए नीट की वेबसाइट से एडमिट कार्ड अपना निकाल लो, बस वो ही चाहिए। उसमें कोई इन्विजिलेटर के साइन नहीं, आपका कोई लेफ्ट थंब इंप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, जो नॉर्मल फोटो है उसमें, बाकी पहला पेज काफी है, 2 पेज भी नहीं चाहिए। और अगर वो नहीं है तो नीट का रजिस्ट्रेशन स्लिप, जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन पेज नीट का, वो चाहिए। उसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए आपको जो भी चेक, कैंसिल चेक या फिर पासबुक की पहले पेज की कॉपी, यहां चूज फाइल करेंगे और उसके बाद अपलोड पे भी जाएंगे। केवल चूज फाइल से नहीं होगा, जो चूज फाइल करते जाओगे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते जाना। फिर बैंक अकाउंट डिटेल कर दी। 10th की मार्कशीट चाहिए आपको,
ट्वेल्थ की मार्कशीट चाहिए, और अगर कोई पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर इन सब में है तो चाहिए, नहीं तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने लगाया था इसलिए स्टार मार्क आ रहा है। अगर हमने नहीं लगाया होता तो ये ऑप्शन ही नहीं दिखाता है। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी में आप हैं उसको आपको लगाना पड़ेगा। इन सबको आप चूज फाइल पे लगाते जाएंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाते जाएंगे, सारे हो जाएंगे तो फिर सेव एनक्लोजर कर देंगे, डिस्क्लेमर पे यस लगा के, टिक लगा के, आई हैव पे। तो हमने ये सारी चीजें अपलोड कर दी, देख लो। चूज फाइल पे हम पहले गए, अभी तो नो फाइल आ रहा है। जैसे जैसे हम करेंगे, क्या होना चाहिए, 200 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मा ऑफ एफिडेविट, अगर कहीं एफिडेविट मांगा जा रहा है आपसे तो उसका परफॉर्मा याद रखना। जहां पर भी एफिडेविट मांगा जाएगा, जैसे अगर आपने डोमिसाइल बोला तो डोमिसाइल भी मांगी जाएगी आपसे। ठीक है, अगर आपने और कुछ बोला तो वो भी मांगा जाएगा। तो जो भी परफॉर्मा मांगा जा रहा है वो परफॉर्मा कहां है, जो मैंने आपको बताया था वही वेबसाइट उसी के ऊपर है, वहां से वो भी आपको अपलोड करना है। इसलिए सब चीजों को तैयार रखना आप। ठीक है, और फिर लास्ट में आई हैव चेक, इस पे क्लिक कर देना और सेव एनक्लोजर्स पे लगा देना। हो गया, सारी चीजें ओके हैं आपकी। मैंने बताया ये खासकर उन बच्चों के लिए जो कि डोमिसाइल नहीं है। जैसे आप डोमिसाइल होते हैं तो आपसे और भी चीजें मांगी जाती हैं, जैसे कि किसी की कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे, या फिर किसी के पास में और कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जो परफॉर्मा भरवाए जाते हैं उनमें से कुछ लगवाना होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अलावा, तो वो सब चीजें आपसे मांगी जाएंगी, वो आपको लगाना पड़ेगा। आई हैव टिक पे करके लास्ट में ओके कर दें। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। आपको फिर चेक कर लेना है पूरा कि मेरी सारी डिटेल्स ओके हैं क्या, डन है सारे ढंग से। जो जो चीजें लिख लेंगे, ये देखो डिस्क्रिप्शन में हमने ये 5 चीजें अपलोड कर दिया, आप व्यू भी देख सकते हो, कर सकते हो। और लास्ट में 1100 रुपए हमसे मांगे जा रहे हैं, क्योंकि राउंड 1 में चॉइस फिलिंग के टाइम आपसे एमपी कुछ नहीं मांगता है, राउंड 2 में मांगता है सिक्योरिटी अमाउंट, अभी कुछ नहीं होता है, इसलिए केवल 1100 रुपए मांग रहा है। और प्रोसीड टू पेमेंट, अभी भी अगर किसी को कुछ करना है, बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर कुछ रह जाए तो, वरना आप डन कर दो। ठीक है जी, ये रहा। अब मैं फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने स्टार्ट करना है एमपी का, पहले काम वो क्या करें, मेन में जाकर के जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज है उसमें जाकर के परफॉर्मा की लिस्ट देख ले और आपके काम का कौन सा परफॉर्मा है उसको रख ले साथ में। ठीक है, वो जरूरी है। फिर जो केवल एडमिशन टाइम चाहिए, बॉन्ड है वो अभी मत बनवाओ, वो उस समय काम आ जाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, लेकिन उसको रख लो अपने पास। ऐसे ही नेट बैंकिंग जो है एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए, पेटीएम पेमेंट गेटवे कोई भी आप देख सकते हो, पे गवर्नमेंट इंडिया के जितने भी हैं इसमें जाना है तो जिसमें भी आपको जाना है वो आप जा सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, हर तरह का ऑप्शन है आपके पास। आप क्लिक करेंगे और आगे पे कर देंगे। जैसे हमको करना है, यहाँ पे 1100 रुपये लिखा हुआ आ गया, हमने एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ आ रहा है, रेफरेंस नंबर लिखा हुआ आ रहा है, सबमिट करेंगे, फी पे कर देंगे। ठीक है जी। अगर आपके खाते से राशि कट जाए, पैसे कट जाएं और रसीद प्राप्त नहीं हो तो कृपया भुगतान पुनः सत्यापन की लिंक पर जाकर रेफरेंस नंबर का उपयोग करें, पेमेंट का स्टेटस जांच ले। कई बार लेट आता है तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना नीचे का, वरना लास्ट में लिखा है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से संपर्क करें फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये हो गया डन। ऐसे ही किसी को हमारे काउंसलिंग प्लान में लेना है तो देखो अभी कुछ प्लान ये बंद हो चुके हैं, सारे नहीं है अभी इनमें से। आयुष वेटरनरी के सारे प्लान हैं, इनमें से जो जो अभी अवेलेबल है उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल इंडिया स्टेट सब तरह की काउंसलिंग होती है। आपको करना क्या है, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करना है, टॉप कोर्सेज में जाना है, नीट काउंसलिंग में जाना है और जो भी प्लान लेना है वो ले सकते हैं। कोई सोचता है कि बस मुझे तो इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए तो उसके लिए, और कट ऑफ्स वगैरह की लिस्ट भी दिख जाए तो उसके लिए प्लान 1 ले लो, काफी है आपके लिए। पर हमसे बात करनी है बाकी सिर्फ, तो उसके लिए जो जो प्लान्स अभी अवेलेबल है, जो बंद हो गए वो तो ले नहीं सकते, अवेलेबल है उनमें से आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है, टेलीग्राम ज्वाइन रखना है और जुड़े रहना है, जिससे टाइम पे आपको सारी चीजें मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू।